बागोर सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है। कई बार जो एग्जामिनर है वो ऊपरी सतह से जो प्रश्न जो पूछ लेते हैं, तो इसमें पहला अपना नाम आता है कि बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है आपका भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता वो स्थित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कोठारी जो नदी है वो भीलवाड़ा में। अगला अपना प्रश्न है, बागोर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया। बागोर सभ्यता का जो उत्खनन है वो कब किया गया। तो इसका उत्खनन किया गया था 1967 से 1969 के बीच में। इस सभ्यता का यानी बागोर सभ्यता का जो उत्खनन है वो किया गया था। अगला अपना प्रश्न है, बागोर सभ्यता का उत्खनन वो किसने किया। अब देखो ये जो तीसरा जो प्रश्न है वो था उत्खनन कब किया गया, और चौथा जो प्रश्न है वो उत्खनन किसने किया। ये इन दो प्रश्नों में जो अभ्यर्थी है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो शब्द हैं वो सेम से हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में अपना ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो कभी कभी गलत हो जाता है। कभी बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया है इसका हम दे देते हैं, और कभी बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, किसने किया, इसका जो उत्तर हम जल्दबाजी में इसका उत्तर वो गलत दे देते हैं। तो इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है। अगर उत्खनन का पूछे तो इसका जो उत्खनन है वो बागोर सभ्यता का हुआ था 1967 से लेकर 1969 के बीच में। और अगर उत्खनन किसने किया ये पूछे तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया था वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं बागोर सभ्यता से। अगला अपना प्रश्न आता है, किस सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। ये जो प्रश्न है वो कई बार पूछा जा चुका है, पहले जो एग्जाम्स हुई हैं। ये जो पांचवा प्रश्न है ये भी पूछा जा चुका है, जो छठा प्रश्न है ये भी पूछा जा चुका है। तो बागोर सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय वो कहा जाता है। अगला अपना प्रश्न है, किस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं। तो किस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो बागोर सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, नौ सभ्यता कहाँ पर स्थित है। जो नौ सभ्यता है वो आपके भरतपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, किस सभ्यता से कुषाण नरेश हुविस्क तथा वासुदेव के सिक्के मिले हैं। तो ये हमें मिले हैं नौ सभ्यता से। नौ सभ्यता से हमें कुषाण नरेश हुविस्क तथा वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला अपना प्रश्न आता है, भीनमाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो भीनमाल सभ्यता है वो जालोर जिले में स्थित है। भीनमाल सभ्यता जालोर जिले में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, प्राचीन काल में भीनमाल को क्या कहा जाता था, या प्राचीन काल में भीनमाल को किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से पुकारा जाता था। तो प्राचीन काल में भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रीमाल के नाम से भीनमाल को जाना जाता था। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, भीनमाल सभ्यता का 1953 से लेकर 54 में यानी 1953 से 1953-54 में उत्खनन कार्य वो किसने किया। तो भीनमाल सभ्यता का 1953-54 में उत्खनन का जो कार्य है वो श्री रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, शिशुपाल वध के रचयिता कवि माघ का कार्य क्षेत्र कहाँ था। या ये पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध के रचयिता कवि माघ का कार्य क्षेत्र कहाँ रहा है। तो शिशुपाल वध की रचयिता कवि माघ का जो कार्य है वो भीनमाल रहा है, यानी इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भीनमाल रहा है। अगला अपना प्रश्न है, गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है वो हुआ था आपका भीनमाल में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है जो रीट की एग्जाम्स हुई थी उनमें पहले, कि
जो ब्रह्मगुप्त है उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चीनी यात्री हेनसांग ने बीनमाल की यात्रा की थी। ये दोनों प्रश्न जो रीट की एग्जाम्स हुई हैं उनमें ये पूछे जा चुके हैं, पहले की जो रीट की एग्जाम हुई है उनमें। अगला अपना प्रश्न है, रोमन सूरापात्र कहाँ से मिले हैं। रोमन सूरापात्र हैं वो हमें मिले हैं बीनमाल सभ्यता से। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, रेड सभ्यता कहाँ पर स्थित है। रेड सभ्यता है वो टोंक जिले में स्थित है। रेड सभ्यता वो कहाँ पर स्थित है, टोंक जिले में स्थित है। और ये भी प्रश्न है वो बहुत बार पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं जैसे रीट है, एसआई है, एसआई की है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला अपना प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत की टाटांग नगरी किसे कहा जाता था। तो प्राचीन काल में भारत की टाटांग नगरी है वो रेड को कहा जाता था। ये भी पहले के एग्जाम से में पूछे जा चुके हैं, रीट में पूछा जा चुका है, पटवारी में पूछा जा चुका है, सीईटी में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सब में ये जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इन सब में पूछा जा चुका है, थर्ड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना प्रश्न है, सौंथी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो सौंथी सभ्यता है वो आपकी बीकानेर जिले में स्थित है। सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपकी रीट की एग्जाम में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुरा सभ्यता है वो आपकी जयपुर जिले में स्थित है। अब इसमें देखो अभ्यर्थी वो कंफ्यूज होते हैं, जोधपुर का नाम देखते ही वो सीधे जोधपुर पर आंसर टिक करते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ये प्रश्न आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो जयपुर है, जोधपुर ना होकर इसका सही उत्तर है वो जयपुर है। जोधपुर जो सभ्यता है वो जयपुर जिले में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, गरदड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो गरदड़ा जो सभ्यता है वो आपकी बूंदी जिले में स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो कुराड़ा सभ्यता वो आपके नागौर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न आता है, ओजियाना सभ्यता कहाँ स्थित है। ओजियाना जो सभ्यता है वो आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, ईसवाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो ईसवाल सभ्यता है वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो बालाथल सभ्यता है वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। अगला अपना प्रश्न आता है, चंद्रावती सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रावती सभ्यता है वो आपके माउंट आबू में स्थित है। तो इस प्रकार से आज अपने जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थानी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे जो प्रमुख प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और मित्रों में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है नहीं लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।